तीन है। बृहत्त्रयी में प्रथम नंबर पर किरतार्जुनीयम, दूसरे नंबर पर शिशुपाल वधम और तीसरे नंबर पर नैषधीय चरितम। किरतार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं बताइए? 18। शिशुपाल वधम में 20 और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है। किरतार्जुनीयम का रचयिता भारवी, शिशुपाल वधम का माघ और नैषधीय चरितम का रचयिता श्रीहर्ष। किरतार्जुनीयम का जो रचयिता है भारवी, उसकी उपाधि बोलिए। और उस पे लिखा हुआ टीका, किरतार्जुनीयम पे टीका लिखा है मल्लिनाथ में, कौन सी टीका है? घंटापथ जी। शिशुपाल वधम, इसके रचयिता माघ हैं, इनकी उपाधि घंटा जी। और मल्लिनाथ जी की कौन सी टीका है इस पे? सर्वांकश टीका है शिशुपाल वधम पे। श से शिशुपाल वधम और सर्वांकश स से नैषधे विद्वत औषधम, नैषधे विद्वत औषधम कहा गया है। और कुछ याद है? श्रीहर्ष के बारे में क्या कहा गया है? और चलिए ठीक है। भारवी, तावद्भा भारवे भाति ही यावन माघस्य नोदयः, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। तावत भा भारवे भाति, भारवी की तावत भा भारवे भाति, भारवी मतलब भारवी की प्रकाश, भारवी का प्रकाश तब तक प्रकाशित होता है जब तक कि माघ की रचना कौन सी? शिशुपाल वधम। जब तक शिशुपाल वधम की रचना नहीं हो जाती है तब तक सभी लोग बोलते हैं भारवी भारवी भारवी, बहुत अच्छा ग्रंथकार है, बहुत अच्छा ग्रंथ लिखता है। नारिकेल फल संमितम वचो, भारवी के बारे में। शिशुपाल वधम की रचना हो जाती है तब भारवी का नाम थोड़ा सा दब जाता है। उसके बाद समझ लीजिए कि भारवी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया माघ ने। फिर कहता है तावत भा भारवी भाति यावन् माघस्य नोदयः, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। और नैषध, नैषध मत किसने रचना की है? रचना की श्रीहर्ष ने जी। श्रीहर्ष ने नैषध की रचना की है। और श्रीहर्ष के द्वारा नैषध की रचना होने के बाद क्व माघ क्व च भारवी, कहाँ तो माघ और कहाँ की भारवी, दोनों फिर नीचे दब जाते हैं। अब और बता दीजिए। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो माघ में तीनों गुण हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिशुपाल वधम में कौन कौन से गुण हैं, कौन सा गुण नहीं है, ऐसा अधिकतर पूछ सकता है, क्योंकि 3 गुण हैं। एक ऑप्शन दे देगा इसमें से कौन सा गुण नहीं है, तो क्या बताएंगे आप? ये याद कर लीजिए कौन कौन सा गुण है। उपमा कालिदासस्य, उपमा भी है इसमें। भारवेर अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव है। दंडिनः पदलालित्यम, माघे सन्ति त्रयो गुणः, माघ में तीनों गुण हैं। 3 कौन कौन सा हुआ? उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव, तीनों गुण माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम में है ना जी। और पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। शिशुपाल वधम की रचना किसने की है? माघ ने। और नायक रह गया तीनों का एक बार नायक याद कर लीजिए ना। किरतार्जुनीयम का नायक बोलिए। नायिका शिशुपाल वधम का नायक श्री कृष्ण जी। और नैषधीय चरितम का नायक नायिका दमयंती। ठीक। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ है।
इन्हीं विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है। काव्येषु माघः। एक तो ये याद कर लीजिए, काव्येषु माघः। भासो हासा वाला तो भास की रचना अन्य है, स्वप्न मासरत्नम वगैरह जो आप प्रश्न पूछे उसमें से। भारवी के द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को माघ ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया तथा भारवी से आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया। भारवी ने जो विचित्र मार्ग की स्थापना की थी अपने काव्य कीर्तार्जुनियम में, उसको शिशुपाल बधम में माघ ने आगे बढ़ाया। विचित्र मार्ग के आगे बढ़ाने वाले कह सकते हैं विचित्र मार्गी हैं। विचित्र मार्ग का जनक कौन है? भारवी जी। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा बर्मलात या श्री बर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। याद कर लीजिएगा ये वाला, माघ के पिता का नाम सुप्रभदेव, पितामह। हाँ, पितामह है। सर पेज नंबर कितना है? माघ के पितामह का नाम जी, ठीक है सर, मिल गया। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा बर्मलात के यहाँ पे निवास करते थे ना। ये सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। याद रखिएगा इस पॉइंट को। सुप्रभदेव कौन है? माघ के पितामह। सुप्रभदेव जो कि माघ के पितामह हैं, किसके यहाँ पर सर्वाधिकारी थे? श्री बर्मलात जी। कहा गया है इनके बारे में कि सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी श्री बर्मलाख्यस्य बहुव राज्यः असक्त दृष्टिर विरजा सदैव देवोपरः सुप्रभदेव नामः। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। तो इतना पढ़ने के बाद ज्ञात हो गया होगा आपको। माघ के पिता का नाम बोलिए। दत्तक सर्वाश्रय आएगा आगे, दत्तक है जी। इन्हीं लोग सर्वाश्रय भी कहते थे, क्योंकि सबकी सहायता के लिए वे तत्पर रहते थे। इन्हीं दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे। दत्तक के पुत्र महाकवि माघ, माघ के पिता दत्तक, दत्तक के पिता कहें या दत्तक और सर्वाश्रय के पिता सुप्रभदेव, जो कि बर्मलात, श्री बर्मलात जी के यहाँ पे सर्वाधिकारी थे जी। माघ सूर्य पूजक थे। माघ सूर्य की पूजा करते थे। सविता पूजक, सूर्य पूजक। सूर्य के सारथी का नाम बोलिए, कीर्तार्जुनियम में आया हुआ है। अरुण जी। माघ की मृत्यु पादशोथ रोग से हो जाती है। कोई रोग है पादशोथ नामक रोग, इससे माघ की मृत्यु हो जाती है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते? इनका निवास स्थान के बारे में कहा गया है, माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। यह नगर अभी माउंट आबू से 40 मील पूर्व। माउंट आबू कहां पे है बोलिए? राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर, जोधपुर प्रमंडल राजस्थान में अवस्थित है। किताब में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। गुर्जर राज्य से राजधानी। गुर्जर किस राज्य को बोलते हैं? गुर्जर गुजरात। गुजरात को, गुजरात की राजधानी थी उस समय जी। श्रीमाल भीनमाल में संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं यहां पढ़ाई जाती थी। श्रीमाल भिन्नमाल में संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भिन्नमाल है, श्रीमाल है, किसके लिए आया है? माघ। माघ के बारे में वर्णन किया गया है जी। बर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते थे। माघ के पितामह उनके प्रधानमंत्री थे। माघ के पितामह कौन है? सुप्रभदेव जी, सुप्रभदेव। माघ का परिवार बहुत धनाढ्य था। जगत स्वामी सूर्य के मंदिर के ये लोग उपासक थे। जगत स्वामी सूर्य मंदिर के ये लोग उपासना करते थे, इसलिए सूर्य के उपासक कहा गया है इनको। माघ अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। राजाश्रित होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा इन्हें प्राप्त थी। माघ का समय
माघ को 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है। अधिकतर विद्वान 700 ईस्वी के आसपास ही माघ को स्वीकार करने के पक्षधर हैं। 700 ईस्वी के आसपास ये हुए हैं। शिशुपाल बधम की रचना 700 ईस्वी के आसपास हुई है, ध्यान रखिएगा। शिशुपाल बधम यह महाकवि माघ की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। हाँ, ये बता दीजिए कीर्तार्जुनियम को किस नाम से जानते हैं हम? लक्ष्म्यंत या फिर सयंत? लक्ष्मी पदांक। और शिशुपाल बधम को श्रेयंत। और नैषधीय चरितम को आनंदांक पदांक। जी, यह महाकवि माघ की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। इसमें 645 पद, सॉरी 600 नहीं है, इसमें 1645 पद्य हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक है जिनकी व्याख्या मल्लिकनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कविवंश वर्णन के हैं। उन्हें मिलाकर माघ की रचना 1650 पद्यों की है। कुल पद्यों की संख्या कितनी है शिशुपाल बधम में? 1650। शिशुपाल बधम में किसकी कथा वर्णित है? नारद श्री कृष्ण जी। मुख्य रूप से शिशुपाल का वध करने के लिए ही एक इस तरह से भूमिका बनाई गई है, उसका वर्णन है पहले। जैसे नारद श्री कृष्ण जी के पास में आता है, श्री कृष्ण सदनम में वासुदेव सदमनी वर्णन है। देखते हैं सर्ग 1। देवर्षि नारद द्वारा द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। सर्ग 2। श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव का नीतिपूर्ण प्रस्ताव की इस विषय में शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें। राजसूय यज्ञ किसके द्वारा किया गया है? युधिष्ठिर के द्वारा। सर्ग 3 में कहा गया है द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी, सेना और समुद्री का वर्णन। प्रथम सर्ग से क्वेश्चन पूछता है, जो कि नेट में लगा हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछता है श्री कृष्ण जी किस सदन में बैठे हुए हैं? वासुदेव सदमनी। और नारद जी के लिए आता है, नारद जी के बीना का नाम याद कर लेना है आपको। नारद जी के बीना का नाम बोलिए। महती जी। हाँ, आकाश में आते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। उनके वहां पे एक विशेषण दिया है उनके लिए, क्या तो है, एक मुनि भी कहा गया है उन्हें। कौन सा मुनि कहा गया है बोलिए? हिरण्यगर्भांग। हाँ, हिरण्यगर्भांग मुनि। पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलत उच्चारण हो जाए, एक बार पढ़ लेते हैं फिर बात कर लेंगे। जी, कृष्ण भगवान को भी कोई मुनि कहा जाता है। पढ़ लेते हैं ना, इतना ज्ञान मिलता है, उसके बाद चर्चा करेंगे। 3। द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी, सेना और समुद्र का वर्णन किया गया है। सर्ग 4 में रेवतक पर्वत का वर्णन है। सर्ग 5 रेवतक पर सैन्य शिविर की स्थापना की गई है। रेवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में है, यह प्रश्न पूछता है। रेवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल बधम में है और सर्ग 4, 5। सर्ग 6 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन। सर्ग 7 में वन विहार वर्णन। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन। सर्ग 9 में संध्या, चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन। सर्ग 10 पान गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन। सर्ग 11 प्रभात वर्णन। सर्ग 12 श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन। सर्ग 13 श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अष्टघोष तथा
कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन किया गया है। सर्ग 14 में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। सामान्य है, इनको ऐसे पढ़ लेना है, विशेष वाला आपको याद करना है। शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग 16वां सर्ग में। सात्विकी का उत्तर दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना। सर्ग 17 श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। सर्ग 18 सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन। सर्ग 19 में चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन। सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग युद्ध। शिशुपाल के शब्दों से कुपित कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन, शिशुपाल के तेज का विजयी कृष्ण में प्रवेश। यह कथानक महाभारत के, लास्ट वाला सर्ग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध होता है, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग युद्ध। शिशुपाल के शब्दों से कुपित कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन। शिशुपाल का वध किस सर्ग में होता है? शिशुपाल वधम के किस सर्ग में हुआ है? 20वां सर्ग में जी। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व अध्याय 35 से 43 तक से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध अध्याय 71 से 75 में भी शिशुपाल की कथा प्रायः वैसी ही है जैसे इस महाकाव्य में वर्णित है। इसलिए बहुत से विद्वान भागवत पुराण को ही इस महाकाव्य का उपजीव्य या स्रोत मानते हैं। तो ये शिशुपाल वधम का उपजीव्य क्या है? महाभारत का सभा पर्व, सभा पर्व जी। कुछ विद्वान भागवत पुराण से भी मानते हैं। दंडी या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है, काव्येषु माघः कवि कालिदासः। काव्येषु माघः कवि कालिदासः। काव्यों में माघ और कवि कालिदासः। माघ की भी बहुत महत्ता है। काव्येषु माघः, काव्यों में माघ और काव्यों में कालिदास। जितने कवि हुए हैं उसमें कालिदास की महत्ता है और काव्यों में माघ की महत्ता है। इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ है, किंतु काव्य या महाकाव्य के लेखन में माघ उत्कृष्ट हैं। अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी है, क्योंकि प्रौढ़ पांडित्य के साथ कथानक को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। यह कथा महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। इसके नायक कृष्ण हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार जगन निवास है। महाकाव्य का प्रधान रस वीर है। अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि का स्वाभाविक रूप से निवेश हुआ है। इसके सर्ग छंदों के नियम का पालन करते हैं। पूरा सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत में एक दो पद्य दूसरे छंदों में हो। प्रथम सर्ग में वंशस्थ, द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप, तृतीय सर्ग में उपजाति है। प्रधान रस कौन सा है शिशुपाल वधम में? वीर रस जी, ठीक। पंचम सर्ग में वसंत तिलका है, जो षष्ठ सर्ग द्रुत विलंबित छंद का है। सबके अंत में छंद परिवर्तित होते रहते हैं, इतना याद नहीं रखना है। चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। माघ ने शिशुपाल वधम के 19वें सर्ग में एकाक्षर, द्वयक्षर, सर्वतोभद्र, मृजभद्र, प्रतिलोम यमक, गोमुत्रिका बंध, समुद्र यमक, अर्धपतिलोम यमक तथा चक्रबंध जैसा श्रमसाध्य चित्र काव्यों का प्रयोग किया है। युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। 19वां सर्ग तो चित्र काव्य के रूप में विचित्र युद्ध का भ्रम देता है।
19वां सर्ग में चित्र काव्य के रूप में युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। 20वें सर्ग में दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों को कृष्ण काटते जाते हैं। षष्ठ सर्ग का षड ऋतु वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रभात वर्णन अधिक आवर्जक है। षड ऋतु वर्णन और प्रभात वर्णन शास्त्रों में आता ही है। ये प्रभात वर्णन, षड ऋतु वर्णन महाकाव्य में वर्णन होता है इनका। बस इसमें रैवतक पर्वत का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, वो ध्यान रखिएगा। माघ के पांडित्य और कवित्व के विषय में कई प्रशस्तियां विख्यात है। इनके शब्द भांडागार के विषय में कहा गया है, नव सर्गते माघे नव शब्दो न जायते, नव सर्गते माघे नव शब्दो न विद्यते। माघ के 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को रह नहीं जाता है। इतने विद्वान थे कि 9 सर्ग तक में लगभग सभी नए शब्दों का प्रयोग कर दिए। 9 सर्ग तक पढ़ने के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि शेष रहता है, ऐसा कहा गया इनके बारे में। नव सर्गते माघे नव शब्दो न विद्यते। खाली स्थान भरने के लिए जा सकता है, या फिर इस तरह से नव सर्गते नव शब्दो न विद्यते कस्य काव्ये, माघस्य काव्य जी। माघ ने धातु रूपों के प्रयोग स्वाभाविक रूप से किए हैं, जैसे अचुचुरत, विरेझिरे। बहुत देर हो गया, बार बार प्रयास कर रहे हैं। दंडी या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। नैषधे पद लालित्यम, दंडीनः पद लालित्यम कहा गया ना। नैषधे और दंडीनः दोनों के लिए कहा गया है पद लालित्यम। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीनः पद लालित्यम, या फिर नैषधे पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणः। त्रयो गुणः कस्य या कस्मिन्? माघे, माघे सन्ति त्रयो गुणः। माघस्य त्रयो गुणः प्रसिद्धः। अर्थात महाकवि कालिदास की विशेषता उपमा के कारण है, तो माघ में तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग प्रमुख वैशिष्ट्य है। माघ की सामान्य उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें घंटा माघ का उपाधि दिया गया है। घंटा माघ कह माघ एव घंटा माघ। उदयति विततोर्ध्वरश्मि रज्जा बहि मरुचा हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबी घंटा गय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। इस तरह से शिशुपाल बदम के चतुर्थ सर्ग में 20वां श्लोक है। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई है। शब्द विद्यैव नो भाति राजनीति पस्पसः। इसको भी ध्यान दीजिएगा। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से किस शास्त्र में की गई है, किस महाकाव्य में? शिशुपाल बधम महाकाव्य में माघ ने किया है। शब्द विद्यैव नो भाति राजनीतिर्पस्पसः।